Assalamualaikum everyone, my name is Aisha and welcome back to my channel IELTS with Aisha. In the previous video, you have learned some structures of English language. In today's video, we are going to learn some more structures of English language. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके आप उन वीडियोस को देखिए और इस वीडियो में हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है आई फील लाइक प्लस वर्ब ING। फील लाइक का मतलब होता है कि आप किसी काम को करना चाहते हैं। वैसे तो अगर फील लाइक को देखा जाए तो ऐसा लगता है या ऐसा महसूस होता है, लेकिन फील लाइक का स्ट्रक्चर जो है वो आपकी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है। हम लोगों ने वाना के साथ अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करना सीखा। हम लोगों ने सीखा वर्ड लाइक के साथ। वाना जो था वो भी हमारे पास इनफॉर्मल वे था। वर्ड लाइक इंतहाई पोलाइट और फॉर्मल वे था। फील लाइक भी इनफॉर्मल वे है जो कि आप अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स और अपने सिबलिंग के साथ यूज़ करोगे। अगर आपने अपने बॉस, अपनी टीचर या किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करनी है, वहाँ पे होना होता है आपने पोलाइट, वहाँ पे आप यूज़ करोगे वर्ड लाइक। अब फील लाइक के साथ आप कह रहे हो कि आप किसी काम को करना चाहते हो। आई फील लाइक का स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे पहला हमारे पास सेंटेंस है आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड। आप कह रहे हो कि मेरा दिल चाहता है बाइक राइडिंग करने को। आई फील लाइक गोइंग टू द बीच। आप कह रहे हो कि मेरा दिल चाहता है बीच पे जाने को। आई फील लाइक हैविंग अ स्नैक। मेरा दिल चाह रहा है एक स्नैक खाने को। आई फील लाइक टॉकिंग। मेरा दिल चाह रहा है बात करने को। आप कह रहे हो आई फील लाइक डांसिंग। मेरा डांस करने को दिल कर रहा है। या आप कह रहे हो आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। आपका दिल चाह रहा है कि आप टीवी देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई फील लाइक प्लस वर्ब ING के साथ ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए फील से पहले डू नॉट लगेगा, जो कि हम लोगों ने कंट्रैक्शन में लगाया हुआ है डोंट। इसको जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आई डोंट फील लाइक लिविंग येट। मेरा दिल अभी जाने को नहीं चाह रहा। आई डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग। मेरा दिल एक्सप्लेन करने को नहीं चाह रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड। मेरा दिल सोने को नहीं चाह रहा। आई डोंट फील लाइक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मुझे नहीं लगता कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। या आई डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करता। हम लोगों ने पॉजिटिव में, एफर्मेटिव में देखा था, हम लोग फील लाइक को यूज़ कर रहे थे अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। जब हमने उसका नेगेटिव फॉर्म करना था हमने डू नॉट यूज़ किया। अब अगर यहाँ पे प्रोनाउन ही हो तो आप उसके साथ डज लगाएंगे। शी हो या नेम सिंगुलर हो या इट हो तो आपने इसके साथ डस लगाना है। आई, वी, दे, यू हो तो डू आएगा। मीन्स हम यहाँ पे प्रोनाउन चेंज भी कर सकते हैं। प्रोनाउन नेम लिख सकते हैं, नाउन लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने इसको आई के साथ यूज़ करना है। हम जस्ट एक वे सीख रहे हैं एक सेंटेंस फॉर्म करने का, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करने का। अब आप किसी के डिज़ायर को बताना चाह रहे हो, किसी की बात को बताना चाह रहे हो, तो आप प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन के चेंज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का सेकंड स्ट्रक्चर है आई कैंट हेल्प प्लस वर्ब ING। कैंट जो है वो कंट्रैक्शन है कैन नॉट का। इसका मतलब होता है कि मैं रह नहीं सकता इस काम को किए बगैर। आई कैंट प्लस वर्ब ING इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि आप किसी काम को किए बगैर रह नहीं सकते। आप अपनी हेल्पलेसनेस शो कर रहे हो कि आप इस काम को किए बगैर नहीं रह सकते। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैंट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में सोचे बगैर रह नहीं सकता। आई कैंट हेल्प शॉपिंग। मैं शॉपिंग किए बगैर रह नहीं सकता। बाज़ लोग होते हैं शॉपोहॉलिक पर्सन जो कि शॉपिंग किए बगैर रह नहीं सकते। तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आई कैंट हेल्प शॉपिंग। मैं शॉपिंग किए बगैर रह नहीं सकता। आई कैंट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम। मैं हर टाइम वर्क किए बगैर, काम किए बगैर रह नहीं सकता। बाज़ लोग शॉपोहॉलिक होते हैं, इसी तरह से बाज़ लोग जो होते हैं वो वर्काहॉलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल आई कैंट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। आप कहते हैं कि मैं हंसे बगैर रह नहीं सकता जब मैं उसको देखता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैंट हेल्प ईटिंग सो मच। कोई बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है, वो कहता है कि मैं खाना खाए बगैर रह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा खाना खाए बगैर रह नहीं आप सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है आई कैंट हेल्प फीलिंग सो सैड। मैं सैड हुए बगैर, मैं महसूस किए बगैर, यानी कि आप कह रहे हो कि आप दुख को महसूस किए बगैर बहुत ज़्यादा रह नहीं सकते। इस तरह से हमने कैंट का स्ट्रक्चर पढ़ा
और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैंट है। आप इसको कांट नहीं पढ़ेंगे, कांट पढ़ते हैं ब्रिटिश, हम अमेरिकन को फॉलो करेंगे, हम अमेरिकन की तरह से बोलेंगे कैंट, आई कैंट हेल्प। अगर आपने इसके प्रोनाउन को चेंज करना है तो प्रोनाउन कोई भी यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही, शी, इट या आई, वी, दे, यू में से कोई भी प्रोनाउन यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपने माजी के बारे में बताना है कि आप किसी काम को किए बगैर रह ना सके, तो कैंट को आप कुडंट में चेंज करेंगे। आई कुडंट हेल्प प्लस वर्ब ing, मैं इस काम को किए बगैर रह ना सका। चलें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है आई वॉज बिजी प्लस वर्ब ing। आई वॉज बिजी, मैं काम करने में मसरूफ़ था। माजी में की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि आप किसी काम को करने में मसरूफ़ थे। अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी हो तो हम क्या ही करेंगे, हम आई के साथ एम लगा देंगे। हम क्या करेंगे, हम आई के साथ लगाएंगे एम। अगर हम लोगों ने प्रोनाउन चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। सो इसको स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ था। आई वॉज बिजी थिंकिंग, मैं सोचने में मसरूफ़ था। आई वॉज बिजी कुकिंग डिनर, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ था। आई वॉज बिजी टॉकिंग ऑन फोन, मैं फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। आई वॉज बिजी लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें सीखने में मसरूफ़ था। अब अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट पे किसी काम में बिजी हैं तो आप इन्हीं सारे वर्ड्स को रिप्लेस करोगे हेल्पिंग वर्ब्स को आई एम के साथ। इस तरह से हम लोगों ने सीखा आई वॉज का स्ट्रक्चर, जिसमें आई वॉज बिजी, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आप किसी काम को करने में मसरूफ़ थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है आई एम नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब ing। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था यूज्ड टू का स्ट्रक्चर, जो कि बता रहा था कि आप किसी काम को करने के आदी थे, जो कि आपने अपनी हैबिट को तर्क कर दिया है। नाउ प्रेजेंट मूवमेंट में आपने अपनी उस हैबिट को तर्क कर दिया, लेकिन यहाँ पे आई एम के साथ हम इसका यूज़ करना सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव वे में सीख रहे हैं कि आई एम नॉट यूज्ड टू, मैं इस काम का आदी नहीं हूँ या मैं इस बात का आदी नहीं हूँ। तो एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम। आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू स्टडिंग सो मच, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग अराउंड न्यू पीपल, मैं नए लोगों के इर्द गिर्द रहने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैं लोगों के ग्रुप के सामने बात करने का आदी नहीं हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू हैविंग सो मच स्ट्रेस, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का आदी नहीं हूँ। अगर आप किसी काम को करने के आदी हैं तो आप क्या करेंगे, आप नॉट को ड्रॉप करेंगे, आप यूज़ करेंगे आई एम यूज्ड टू टॉकिंग इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू स्टडिंग सो मच, आई एम यूज्ड टू बीइंग अराउंड न्यू पीपल, आई एम यूज्ड टू वर्किंग सो मच, आई एम यूज्ड टू हैविंग सो मच स्ट्रेस। सो इस तरह से आप इसका एफर्मेटिव फॉर्म करेंगे और इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म करने का आपको तरीका पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को प्रोनाउन से या नाउन से पहले लगा। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई एम हियर टू प्लस वर्ब। आम जो है वो शॉर्टर फॉर्म है आई एम का, इसको प्रोनाउंस करेंगे आम, और हियर का मतलब है किसी जगह पे मौजूद होना। टू किस काम के लिए, टू के साथ बेस वर्ब है, आप बता रहे हो कि मैं इस काम के लिए यहाँ पे हूँ। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। आप कह रहे हो आई एम हियर टू अप्लाई फॉर द जॉब, मैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आई एम हियर टू टेक अ टेस्ट, आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में हो, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो कि आई एम हियर टू टेक अ टेस्ट, मैं यहाँ पे एक टेस्ट करने के लिए, यहाँ टेस्ट देने के लिए आया हूँ। आई एम हियर टू रिसीव माई गिफ्ट, मैं अपने गिफ्ट रिसीव करने के लिए यहाँ पे हूँ। आई एम हियर टू वॉच अ फिल्म, कोई आपको सिनेमा में मिलता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी प्रेजेंस का वहाँ पे कि आप वहाँ पे फिल्म देखने के लिए मौजूद हो। आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल माई डिसीजन, मैं अपने डिसीजंस को, अपने फैसलों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। आई एम हियर टू वर्क ऑन माई कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे काम करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आई एम हियर टू स्टार्ट अ जॉब, मैं यहाँ पे एक नौकरी शुरू करने के लिए, ये मुलाजमत शुरू करने के लिए मौजूद हूँ। सो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि आई एम हियर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपकी वजह को कि आप किस पर्पस के लिए किसी जगह पे मौजूद हैं, आप उसके लिए क्लैरिफिकेशन या अपना पर्पस जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है आई हैव समथिंग प्लस वर्ब। आई हैव समथिंग का मतलब होता है कि आई, मैं, हैव रखता हूँ, समथिंग कुछ। अब वर्ब जो है वो कोई काम को एक्सप्रेस करेगा। आप कहते हो मेरे पास करने के लिए कुछ है।
आई हैव समथिंग टू कम्प्लीट, मेरे पास मुकम्मल करने के लिए कोई काम है। आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। आई हैव समथिंग टू इनकरेज यू, मेरे पास कुछ हौसला अफजाई के लिए है आपके लिए। आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन टू यू, मेरे पास आपके लिए कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मौजूद है। आई हैव समथिंग टू एल्स कंसीडर ऑन, मेरे पास कुछ कंसीडर करने के लिए मौजूद है। आई हैव समथिंग टू आस्क यू, मेरे पास कोई बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आप कह रहे हो आई हैव समथिंग फन फॉर यू, मेरे पास कोई फ़न है, कोई आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई आपके पास आइडिया है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब ING। लुकिंग फॉरवर्ड एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इसको अमेरिकन लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, ब्रिटिश इसको लिखते हैं लुकिंग फॉर प्लस टू प्लस वर्ब ING। ठीक है, अमेरिकन लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब ING। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि मैं मुंतज़िर हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप किसी भी न्यूज़ का खुशी से इंतज़ार कर रहे हैं या किसी काम को होने का मुंतज़िर हैं, आप उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसके मुंतज़िर हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का मुंतज़िर हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन वेकेशन, मैं वेकेशन पे जाने का मुंतज़िर हूँ। आप इंतज़ार कर रहे हो कि आप वेकेशन पे जाओ, गर्मी आए, आपको ऑफ डेज मिले और आप कहीं वेकेशन के लिए जाएं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग अनदर कंट्री, मैं किसी दूसरी कंट्री को विजिट करने का मुंतज़िर हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग TV, मैं TV देखने का इंतज़ार क्या मुंतज़िर हूँ या इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को सीखने के लिए मुंतज़िर हैं, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सो इस तरह से हमने सीखा लुकिंग फॉरवर्ड। ब्रिटिश की तरह से लिखना है तो फॉर आएगा, अमेरिकन इसमें फॉरवर्ड लगाते हैं टू के साथ। वैसे तो वर्ब बेस वर्ब आता है, ING वाला नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे टू के बाद बेस वर्ब नहीं वर्ब प्लस ING आ रहा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड इज़ वन ऑफ देम। यूज टू के साथ भी वर्ब प्लस ING हमने यूज़ किया था, लेकिन टू के बाद बाकी इंग्लिश का ये अटल रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। टू के बाद हम ING वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाते, फिर वर्ब लगाते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें उसमें से एक्सेप्शनल्स हैं, उनमें से एक ये स्ट्रक्चर है। सो फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का लेसन। इस लेसन की रिवीजन कीजिएगा और 3-3 सेंटेंसेस बना के कमेंट में बताइएगा मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।